नमस्कार, जय गुरुदेव। आज का हमारा विषय परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत से ली गई है, जिसका शीर्षक है दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरस्चरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ लोक मंगल की भूमिका निभाते हुए साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था, जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। साथ ही जनसंपर्क का भी कार्य करना था, ताकि भावी कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधा नहीं बने। जबकि इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, अपितु सभी साथ साथ सहज ही ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियान्वयन पर अब आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस दैवी मार्गदर्शक सत्ता को जाता है, जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया। ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली, उसी दिन यह भी कह दिया गया कि यह परिवार संबंध तो है, पर विजातीय द्रव्य की तरह है, बचने योग्य। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित रहेगा। इसलिए सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी मन की। उनके परामर्श को, आग्रह को वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। श्रेय और प्रेय की दोनों दिशाएं एक दूसरे की प्रतिकूल जाती हैं। दोनों में से एक ही अपनाई जा सकती है। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार की निकटता की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी कहीं ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन किया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ता है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला, उसी दिन नया कार्यक्रम भी। पुरस्चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध भी। तहलका मचा। जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था, जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। ऐसे कदम न उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपत्ति इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने तक के लिए तैयार न हुआ। नया कमाओ, नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए, कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे। अपना मुंह एक, सामने वालों के 100। किस किस को कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हार कर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना ही गुरु बना लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सब के पास बहुत पैने तर्क नहीं थे। नास्तिकवाद तक उतर आने या अंतः प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें से किसी ने भी नहीं सीखे थे। इसलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया, मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती तो नाव 2-4 झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा,
उसका सहयोग ही न आता। ईश्वर के साथ वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसे किसी भी कारण चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी। लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही बने ही नहीं। घर वाले उसकी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचा जो इस विपक्ष से बचाने के लिए जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से यह आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक की आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगी। भाइयों ने कहा, घर से कोई रिश्ता न रहेगा और उसमें प्रवेश भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार की धमकियां दी। उठा कर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को तो मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर ढुलाने वाली असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वह समाप्त न होने पाया कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न हो पाया कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित कथा गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपनी एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिपासाओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैंने अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिप कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन दोनों प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी घाव से पीड़ित थी। दस्त भी हो रहे थे। घाव में कीड़े पड़ गए थे। बेतरह चिल्लाती थी पर कोई छूत के कारण उसके घर में घुसता नहीं था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का एकाकी प्रबंध किया। उसके घर नियमित रूप से जाने लगा। चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी। ये सारे काम मैंने अपने जिम्मे लिए। मेहतरानी के घर में घुसना, उसके मल मूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश न करने दिया। चबूतरे पर पड़ा रहता और कुछ घर वाले दे जाते थे, उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी।
यह 15 दिन चली और वह अच्छी हो गई। वह जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहती रही। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी मैं अकेला था। सारा घर और सारा गांव एक ओर लड़ता रहा, हारा नहीं। अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक हो गई थी, अब क्यों हारता। स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधना, ये 3 परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबंध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्मविजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह में अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निभते चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। महापुरुष चरणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उसी दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्म पत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा वह बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीपक इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जलता रहा है। इसके प्रकाश में बैठकर अब भी साधना करते हैं तो मन क्षेत्र में अन्यास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी की उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति की प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती। नित्य 66 माला का जप, गायत्री माता की चित्र प्रतीक का धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प, जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातः काल के उदयमान सविता देवता का ध्यान, अंत में सूर्यार्घ दान, इतनी छोटी सी विधि व्यवस्था अपनाई गई। उसके साथ बीज मंत्र का स्फुटन आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान जोड़ा नहीं गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने विद्यमान गायत्री माता के चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी हैं। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर प्रेमाश्रु बहाने के लिए मन उमड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो, कहीं अन्यत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्तर बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलग अलार्म बजता, अन्यथा उठने को जी ही नहीं करता था। उपासना क्रम में कभी एक दिन भी विघ्न आया। यही बात अध्ययन के संबंध में रही। उसके लिए अतिरिक्त समय न निकाल पाना, कांग्रेस के कार्य के लिए प्रायः काफ़ी दूर चलना पड़ता। जब परामर्श या कार्यक्रम का समय आता तब पढ़ना बंद हो जाता। जहाँ चलना आरंभ हुआ वहीं पढ़ना भी आरंभ हो गया। पुस्तक साइज के 40 पन्ने प्रतिदिन पढ़ने की स्पीड रही। कम से कम 2 घंटे नित्य पढ़ने के लिए मिल जाते, कभी कभी ज़्यादा भी। इस प्रकार 2 घंटे में 80 पृष्ठ, महीने में 4800 पृष्ठ, साल भर में 58,000 पृष्ठ, 60 वर्ष की कुल अवधि में 35 लाख पृष्ठ हमने मात्र अपनी अभिरुचि के पढ़े हैं। लगभग 3000 पृष्ठ नित्य विहंगम रूप से पढ़ लेने की बात भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान और सहज रही। यह क्रम प्रायः 60 वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है और इतने दिन में अगणित पृष्ठ उन पुस्तकों के पढ़ डाले जो हमारे लिए आवश्यक विषयों से संबंधित थे। महापुरुष चरणों की समाप्ति के बाद समय अधिक मिलने लगा। तब हमने भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर ग्रंथों पांडुलिपियों का अध्ययन किया। वह हमारे लिए अमूल्य निधि बन गई। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने अभिरुचि को बनाए रखने के लिए मैंने इसके 2 भाग बनाए हैं। इसका दूसरा भाग दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।